पीस टॉक्स अनफॉर्चुनेटली फेल हो गई। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का क्या रोल था, ईरान की क्या पोजीशन थी, यूएसए की क्या पोजीशन थी और पाकिस्तान में जर्नलिज्म का क्या हाल है। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं आपको कोई एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ ओनली ऑन टीपी यू विल हियर दिस, हम सबसे पहले आपके पास रफ्तार से सबसे ज़्यादा लेकर आए वीडियो, इस तरह की कोई बकवास हमारी वीडियो में नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है ये सारा का सारा कल्चरी बकवास है। और आपको अब इस्लामाबाद टॉक्स की जिस तरह कवरेज हुई है ये नज़र आ गया होगा। जो जर्नलिस्ट का हाल था, वो जो शादी पे फुप्पो नहीं आती कि सब खुश हैं, दूल्हा दुल्हन खुश है, लेकिन फुप्पो साइड पे बैठी होती हैं कि हमें बिरयानी में छोटी बोटी मिली। तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का वही हाल था। हमें कुछ क्यों नहीं बताए? क्यों बताएं भाई आपको? मतलब लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 रुकने की बातें हो रही हैं, 47 ईयर्स बाद टॉक्स हो रही हैं, ईरान यूएसए वहाँ डिस्कस कर रहे होंगे, बीच में पाकिस्तानी वक्फ बोलेगा सर 2 मिनट दे दें, शिफा यूसुफजई को भी तो बताना है क्या हो रहा है। मतलब ये जो एक टेक है कि जर्नलिस्ट को आपने नहीं क्यों बताएं? मतलब आप लोग कौन है? आप लोगों को क्या लगता है? इफ़ एनीथिंग आई थिंक पाकिस्तान डिड फिनोमिनली वेल टू इंश्योर नो लीक्स। ये जो फीड की जाती है ना इन्फॉर्मेशन के, हाँ हाँ चलाओ चलाओ चलाओ, ये ना करके पीस प्रोसेस को इंसुलेटेड रख के, जर्नलिज्म सेंसेशनलिज्म नॉनसेंस से दूर रख के बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान ने। कामरान यूसुफ का रिप्लाई शिफा यूसुफजई को मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि भाई दुनिया भर में जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग करते हैं, उनके एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ होते हैं। ये आपने देखा होगा कि भाई अगर मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है तो CNN अल जज़ीरा अपने मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट्स को बुला लेंगे। रशिया यूक्रेन में जंग चल रही है तो रशिया यूक्रेन के एक्सपर्ट्स को बुला लेंगे। हमारे यहाँ हर किसी के पास गिने चुने वो 5 नाम हैं। रशिया में जंग हो तो वो एक्सपर्ट है, ईरान में जंग हो तो वो एक्सपर्ट है, ऑयल वो एक्सपर्ट है, बिजली वो एक्सपर्ट है, इकोनॉमी वो एक्सपर्ट है। तो ये लोग जो न्यूज़ देते हैं ना, ये लोग न्यूज़ देते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस पे रिलाई करके। इसने ये बोल दिया, ये बोल दो, उसने वो बोल दिया, वो बोल दो, ये सोर्स है, वो सोर्स है। यहाँ ये काम चला नहीं। तो जो बाहर से लोग आए हुए थे दे कुड ऑफर कॉन्टेक्स्ट कि अच्छा भाई ये टॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इन टॉक्स की क्या हिस्ट्री है। या कुछ लोगों ने बाहर जाकर फील्ड पीसेस बना लिए। हमारे जो लोग थे वो बस प्रिटेंड ही करते रह गए कि हमारे पास बहुत बड़ी खबर है लेकिन हम दे नहीं सकते नेशनल इंटरेस्ट के लिए। या देखते रहिए शहजाद न्यूज़, एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है, बहुत बड़ी खबर आने वाली है। वो रेटिंग्स के चक्कर में सेंसेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए मैं भी पूरा मीडिया देख ही रहा था, मेरा भी इंटरेस्ट था पता चले क्या हो रहा है। बट ये जो एक एडिक्शन है ना आपको और मुझे भी है कि हमें भी तो पता चल जाए कहीं से कि क्या हो रहा है। मैंने तो बड़े लोगों को, जर्नलिस्ट को इधर उधर मैसेज किया पता करने के लिए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या, किसी को कुछ नहीं पता था। विच इज़ वाई आई एम सेइंग लीक्स नहीं हुए और सब ना अलग अलग बातें कर रहे थे, विच ऑल्सो शोज़ यू कि किसी को कुछ नहीं पता, सबको जो लग रहा है वो कह रहे हैं। ईरानियन मीडिया जो है वो स्टेलमेट रिपोर्ट कर रहा था। अमेरिकन मीडिया जो है अराउंड मिडनाइट उनको कहा गया था स्टैंड बाय, यानी कि कुछ अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। वहाँ पर आपको ये फीलर्स आ रहे थे कि कुछ अनाउंस होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया तो डायरेक्ट ही लगा हुआ था, बिग अनाउंसमेंट कमिंग, बहुत बड़ी कोई चीज़ होने वाली है, 30 मिनट्स में कुछ हो जाएगा। सबको ये दिखाना था कि हमें पहले से पता है, और हुआ कुछ भी नहीं। इसीलिए अक्सर जर्नलिस्ट ना जोशी बने हुए थे कि कल उसने ये कपड़े पहने, आज उसने ये कपड़े पहने, इससे ये सिग्नल जा रहा है। खाने में गुलाब जामुन है, रसगुल्ला नहीं है, इससे ये सिग्नल जा रहा है। टाई का जो ये कलर था उससे ये सिग्नल जा रहा है। भाई अगर नहीं है कोई खबर तो बता दें कोई खबर नहीं है, सच बता दें। ज़रूरी थोड़ी है कि हम गुलाब जामुन पर एनालिसिस दे दें कि देखना तो है लोगों को, आपने उनको इंटरेस्ट जो है उसको मोनेटाइज तो करना है, तो कुछ भी इनको बेचते रहो। जर्नलिस्ट का काम है जो चीज़ रिपोर्ट हो रही है वो बताए। अगर नहीं कुछ हो रहा या आपको नहीं पता तो कुछ ना बोलो या ना रिपोर्ट करो। और बस फिर आज इमरान रियाज खान जैसे व्लॉग शुरू हो गए कि 1 मिनट जेडी वैंस कमरे से बाहर निकले, उनको फ़ोन आया, ट्रंप ने दूसरे एंड पे ये बोला, जेडी वैंस ने इस एंड पे ये बोला। अभी तो फ़ोन में बैठा हुआ था। इमरान रियाज खान को कैसे पता? स्काई न्यूज़ को नहीं पता, BBC को नहीं पता, CNN को नहीं पता, फॉक्स न्यूज़ जो बगल बच्चा है डोनाल्ड ट्रंप का उसको नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन पे क्या बोला, आगे से जेडी वैंस ने क्या बोला। इमरान रियाज खान को सारी खबरें हैं कि भाई किसने क्या बोला था। आई डोंट नो किस सोफे ने बताया है इसको, इमरान रियाज खान ने सरीना बग किया हुआ है। कहाँ से इमरान रियाज खान को पता चलती हैं? या तो वो जो गधा है वो एक्चुअली कोई जिन है जकूटा जो उसको सारी खबरें ला कर दे देता है। इस तरह आपको ये लोग एक्सपोज होते हुए नज़र आते हैं कि जो सारा जर्नलिज्म करते हैं ना, मैंने अक्सर बोला ये जो ज़राए जर्नलिज्म होते हैं, मेरे इस ज़राए ने बताया, उस ज़राए ने बताया, ये BS होता है।
कभी कभी किसी को कोई न्यूज़ प्लांट करनी होती है, वो आपको दे देता है, आप प्लांट कर देते हैं। मतलब अगर तो अंदर से भी कोई बता रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो सच बता रहा हो। लाइक मैं अगर एक डेट पे गया और मैं बोला यार मैं बड़ा डरता हूँ एक लड़की से बात करने, मुजम्मिल को बोलूँ मैं तू साथ आ जा, डेट पे लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब मुजम्मिल मेरा दोस्त है, वो ख्याल रखे मेरा, कोई उससे पूछे अच्छा क्या हुआ यार, डेट पे बात नहीं बनी, तो मुजम्मिल उनको बोले नहीं नहीं यार वो शहजाद ने ही मना कर दिया था, अब आप रिपोर्ट कर दें, अंदर ये हुआ। अब मुजम्मिल तो मेरा ख्याल रख रहा है ना, वो तो एक पॉजिटिव स्पिन दे रहा है मेरे लिए। तो ये ज़राए शराए से बाहर आएँ, जो प्रॉपर रिपोर्टिंग है वो देखें। यूथ ट्यूबर्स पे मैं कम फोकस करूँगा, पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने अच्छा खासा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। तो थोड़ा गवर्नमेंट जर्नलिस्ट की भी हम बात कर लें। एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त भी जब ईरान यूएसए चल रहा था, दुनिया भर के मसले चल रहे थे, वर्ल्ड वॉर 3 के मसले चल रहे थे, तो कौम यूथ का इंटरेस्ट था कि भाई गरीदा फ़ारूकी ने क्या कपड़े पहने हैं। कुछ अच्छे कौमी यूथ मेंबर्स ने बोला कि ये मत बोलो, ये खान की फ़िलासफ़ी नहीं है। तो जासिर ने अच्छा उनको याद दिलाया कि यही खान की फ़िलासफ़ी है। मैन और नॉट रोबोट्स तो चलें सबको ही पता है, बट स्पेसिफ़िकली गरीदा फ़ारूकी जब लास्ट टाइम हरास हुई थी पीटीआई सपोर्टर से, तो इमरान खान ने बोला था गरीदा गरीदा मर्दों में जाओगी तो और क्या होगा। अब बताएं ये कि भाई अगर एक फ़ीमेल जर्नलिस्ट मर्दों में जाएगी तो यही होगा। और आपने अगर ट्रोल करना है कुछ फ़नी तो कर लो यार, ये घटिया बातें ही करते हैं, फिल्थ की बातें ही करते हैं। आप फ़नी भी कुछ बोल सकते थे, किसी ने बोला कि भाई गरीदा फ़ारूकी ने चीपा साहब का कॉस्ट्यूम पहन लिया है, ऐसी बातें कर लो, ऐसी बातें एक्सेप्टेबल हैं आपके मुखालिफ के भी ख़िलाफ़। औरत को औरत होने पे जो आप लोग जलील करते हैं ना, इस घटिया मेंटालिटी बाहर आ जाए। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, जेडी वैंस ने 21 घंटे में गुफ्तगू करने के बाद आकर उन्होंने बोला कि सब्सटैंटिव बहुत सारी बातें हुई, यानी बहुत अच्छी बातें हुई, तगड़ी बातें हुई, लेकिन अग्रीमेंट हम लोग नहीं रीच कर सके। जेडी वैंस ने बोला कि हमने क्लियर कर दिया था हमारी रेड लाइन्स क्या हैं, ईरान ने वो नहीं मानी, कोई हमें क्लियर कमिटमेंट नहीं दी कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। जेडी वैंस ने ये भी बोला कि हमारी ट्रम्प से रेगुलरली बातें होती रहीं। यही वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिस पे पूरी एआई स्क्रिप्ट इमरान रियाज खान टाइप ने लिख ली है कि ट्रंप ने क्या बोला, इसने क्या बोला। अब जब आपको पता चल रहा है कि इतना झूठ बोलते हैं, तो होपफुली जब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये लोग बोलते हैं कि जी हाई लेवल मीटिंग हुई, शहबाज शरीफ ने ये बोला, आगे से जनरल आसिम मुनीर ने ये बोला, आपको नज़र आ जाएगा कि ये बातें कितनी झूठ होती हैं। जेडी वैंस ने ये भी बोला कि हम अपनी बेस्ट और फाइनल ऑफर दे चुके हैं। अब थोड़ी खबरें ये भी आ रही हैं कि बिकॉज जेडी वैंस वाज एबल टू टॉक टू ट्रम्प बट द ईरानियन डेलीगेशन वर नॉट एबल टू टॉक टू द सुप्रीम लीडर, क्योंकि कम्युनिकेशन टैप हो सकती हैं, लोकेशन निकाली जा सकती है, तो हो सकता है वो ईरान जाकर उनसे कंसल्ट करें और फाइनल पोजीशन लें। लेकिन बिफोर टॉकिंग अबाउट ईरान पोजीशन, मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है हुकूमत के लोग सच बोलें। थोड़ा आपको लगता है कि ये यूरेनियम इनरिचमेंट वाली बात सच है कि यही एक स्टिकलर था, यही एक मसला था जिस पे अग्रीमेंट्स फॉल थ्रू हो गई क्योंकि दोनों साइड्स ने बोला। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड्स ने एग्री किया हो कि हम बाहर आकर ये बोलेंगे और अंदर से कोई और एग्रीमेंट हुआ हो। उस पर स्पेकुलेट करने का कोई पॉइंट नहीं है। हम आपको वही बता सकते हैं कि जो हुआ है। ये जो कंस्पिरेसी, ये उसने बोला क्योंकि ये था और पीछे से ये, और एक्चुअली ये स्क्रिप्ट्स मेरे पास नहीं है भाई, हम नहीं लिख सकते। जो अरागची, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और लेटेस्ट क्रश हैं पाकिस्तानी अवाम का, उन्होंने क्लियरली बोला कि वी वर इंचेस अवे फ्रॉम द इस्लामाबाद MOU, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका मतलब ये है, जेडी वैंस ने बोला सब्सटैंटिव बातें हुई हैं, अरागची ने बोला कि MOU साइन करने का क्या मतलब होगा। अभी तो हमें ऑलरेडी पता है कि 21 अप्रैल तक सीज़फायर है। पाकिस्तान ने बोला है हम तब तक कोशिश करेंगे और मीडिएशंस करने की। दोनों पार्टीज़ ने पाकिस्तान का रोल जो है वो सराहाया है, उसकी बहुत तारीफ़ें की हैं। MOU होता तो ये होता कि अच्छा भाई कम से कम सीज़फायर एक्सटेंड करेंगे, ये एक रोड मैप है, ये जो है चीज़ें हमने एग्री कर ली हैं, ये चीज़ें फिर भी रहती हैं, कुछ ना कुछ साइन हो जाता, बड़े करीब थे। लेकिन ईरान ने भी वही बोला कि यूरेनियम इनरिचमेंट वाली जो बात है वहाँ पर आकर मामला रुक गया। खलीबाफ ने भी जो एक ट्विटर थ्रेड लिखा है उसमें उन्होंने बोला कि अमेरिका बड़े ना ईगो से आया था, उसने बोला हमारी बातें मनवाए, मैक्सिमलिस्ट अप्रोच ली, यानी ये मेरी डिमांड्स हैं, मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो ना जाओ। जो मैं पहले कह रहा था कि गवर्नमेंट झूठ बोलती हैं, ईरान भी अपनी तरफ से ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि हम तो चाहते थे डील, अमेरिका ने नहीं की। अमेरिका कह रहा है हम तो चाहते थे डील, ईरान ने नहीं की। द ट्रूथ ऑब्वियसली एज ऑलवेज इज़ प्रॉब्ली इन द मिडल ऑफ द टू। प्रोफेसर मरांडी ने भी सरीना में बैठकर एक पॉडकास्ट की जिसमें उन्होंने बोला कि हमें तो ट्रस्ट नहीं है अमेरिका पर, हम पाकिस्तान के कहने पर आए हैं और
अमेरिका अर्नेस्ट नहीं लग रहा था नेगोशिएशंस में। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा कि अमेरिका जैसी पावर और अमेरिका ट्रम्प में जितना ब्रवाडो दिखाया है कि भाई मान लो वरना डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होगी, वरना तबाह कर देंगे, उसके बावजूद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। शुरू में प्लान था कि जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को भेजेंगे, ईरान ने बोला नहीं हमें इन पे भरोसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के आते हैं, पाकिस्तान में शायद कोई तीसरी दफ़ा सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट आए हैं अमेरिका के। 21 घंटे नेगोशिएशंस होती हैं, दोनों साइड कह रही हैं, सब्सटैंटिव बातें हो जाती हैं। तो क्लियरली बोथ साइड्स वांटेड अ डील रिगार्डलेस ऑफ व्हाट देयर पब्लिक पोस्चरिंग इज़। राइट, जाहिर सी बात है, आप पब्लिक में आके तो नहीं कह सकते ना हम डेस्परेट है डील के लिए, हमें डील दे दो। दोनों ने बहुत विलिंगनेस दिखाई। ईरान की साइड पे भी जो डेलीगेशन थी वो सिर्फ फॉरेन ऑफिस से लोग नहीं थे, या पार्लियामेंट से लोग नहीं थे, या IRGC से सिर्फ लोग नहीं थे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी आए हुए थे। तो क्लियरली लग रहा था कि वो एक लॉन्ग टर्म रोड मैप चाहते हैं, सिर्फ एक इमीडिएट सीज़ फायर के डिस्कशंस नहीं थे, ये भी थे अच्छा इसके बाद क्या होगा, स्टेट ऑफ हरमूज़ कैसे कंट्रोल होंगे, रीबिल्डिंग कैसे होगी। तो एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट की नीयत से ईरान आया था। ऑब्वियसली पब्लिक पोस्चरिंग तो ईरान की यही थी कि ठीक है कर ली तो कर ली, नहीं की तो नहीं की, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। US ने भी यही बोला, JD वैंस ने, कि हमारे ज़्यादा ईरान के लिए बुरा होगा। बट आई थिंक बोथ पार्टीज़ वांटेड अ डील। 1979 के बाद से इतनी हाई लेवल डिस्कशंस हुई हैं बिटवीन ईरान एंड द USA। पहले लग रहा था कि दोनों अलग अलग कमरे में होंगी, जो खबरें आ रही थी, और पाकिस्तान मैसेजेस एक्सचेंज करेगा। बट दे सैट अक्रॉस द टेबल। ये भी रिपोर्ट किया कुछ लोगों ने कि गालिबाफ एंड JD वैंस शुक हैंड्स, यानी इतना ज़्यादा इंटरेक्शन, डायरेक्ट टॉक्स USA और ईरान का ऑलमोस्ट 50 साल 47 ईयर्स में नहीं हुआ, वो हुआ है। तो ये बहुत मैसिव इनरोड्स थे। बस वो जो एक लास्ट चीज़ है, जिनको नहीं पता यूरेनियम इनरिचमेंट का क्या मतलब होता है, कि यूरेनियम से ना आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी चलाते हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब में भी इस्तेमाल होता है। U-235 जो है स्पेसिफिकली, वो फटता है तो सबकी फटती है। यूरेनियम को आप थोड़ा इनरिच करें, तब आप समझें 30% तक इनरिच करें, तो आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह जो हैं वो चला सकते हैं। ये दुनिया में लोग कहते हैं कि आप लोग करें। USA का जो एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम है, मैंने USA ईरान की हिस्ट्री वाली जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर लिया है, किस तरह से ईरान में उन्होंने न्यूक्लियर फॉर सिविलियन पावर सेटअप किया। 60% तक आप कर लें तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी चल जाते हैं, लेकिन 60% का मसला ये है कि वंस यू रीच 60% तो आप वेपन्स ग्रेड यूरेनियम पे आ गए हैं, यानी अब आप वेपन्स बना सकते हैं। ईरान ने 60 तक किया हुआ है। 60 तक, 0 to 60 मुश्किल काम है। मतलब ये आप समझें कि आप एवरेस्ट के बेस कैंप पे पहुंच गए, चोटी सामने, वो तो आखिरी मरहला है। आप जब फैसला करें आपने करना है, आप कर सकते हैं। तो ये जो कहा जाता है ईरान इज़ 2-3 months अवे फ्रॉम बिल्डिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब, नेतन्याहू तो वीक्स कहता है, बट 2-3 महीने, ये वो मसला है कि ईरान के पास 440 kg जो है वो 60% तक इनरिच यूरेनियम पड़ा हुआ है। अगर ईरान चाहे तो उसको थोड़ा और इनरिच करके लो ग्रेड न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, टैक्टिकल न्यूक्स बना सकता है। 90% तक इनरिच कर दे, जो 2 महीने लगेंगे उनको, और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ऐसा नहीं है उनके पास नॉलेज नहीं है या उनको नहीं पता कैसे करना है, दे हैव चोजन नॉट टू डू इट। या लोग बोल सकते हैं कि भाई उनको डर लगता है कि आइज़ ऑफ द वर्ल्ड आर ऑन अस, कर लिया तो सबको पता चल जाएगा कि हमने कर लिया है। वो उन्होंने नहीं किया। ईरान की पोजीशन है हमारा हक है, आप हमसे हक नहीं छीन सकते। ना हम अपना यूरेनियम आपको देंगे, ना हम कहेंगे कि हम कभी नहीं करेंगे। हाँ, ईरान ये एग्री कर चुका है, जो पहले ही ओबामा के साथ JCPOA में भी एग्री कर चुका था, जब इनिशियल नेगोशिएशंस USA के साथ शुरू हुई हैं उसमें भी एग्री कर चुका था कि हम कभी ज़िंदगी में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। ये कमिटमेंट हम देने के लिए तैयार हैं। बट क्लियरली दैट वाज नॉट इनफ फॉर द USA, और टॉक्स फेल हो गई। और नो टॉक्स का क्या मतलब है? वॉर। नेतन्याहू ने तो खुल के बोला है हम तो ईरान पर हमले करते रहेंगे। 21 अप्रैल को जो है वो सीज़ फायर के जो दिन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद बॉम्ब्स विल स्टार्ट अगैन। USA ने बोला है कि हम US नेवी के थ्रू स्ट्रेट्स ऑफ हरमुज़ अब हम भी ब्लॉकेड करेंगे। गालिबाफ ने ट्वीट किया है कि ये जो $4-5 का ऑयल मिल रहा है ना अमेरिका में, वो दिन अब ख़त्म हो गए हैं, अब ऑयल और महंगा होने वाला है। तो जो सारे मसले थे वो और बढ़ जाएंगे, नहीं रुकेंगे। जो एक मलबा डैम ने रोका हुआ था वो डैम टूटने वाला है, और वो सारा का सारा मलबा ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर गिरने वाला है।
ईरान के स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉकेड से जो हुआ है सबने देख लिया है। अब अगर अमेरिका एक दूसरा ब्लॉकेड लगा दे तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी का क्या हाल होगा, आप खुद उसको इमेजिन कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक अच्छा आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने थोड़ा सा बताया कि एक तो मिलिटरीली प्रोफेसर मरांडी ने आपको समझाया कि भाई जब 12 दिन की जंग हुई थी हम इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमें वो जो 9 महीने मिले उसके बाद हमने प्रिपेयर किया, और तब तो इज़राइल था, अब यूएसए था, तो एक ज़्यादा बड़ी पावर से हम लोग लड़े हैं, फिर भी आप देख लें हम किस तरह से लड़े हैं, क्योंकि हमने प्रिपेयर कर लिया। तो अगर हमें और टाइम मिलेगा हम और मिलिटरीली प्रिपेयर कर सकेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स वाला जो आर्टिकल है वो इकनॉमिकली कहता है कि ईरान की जो हिस्टोरिकली 80% तक ऑयल पर डिपेंडेंस थी वो अब कम हो चुकी है। दुम्बे तक एक्सपोर्ट करता है ईरान बहुत सारी और चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, रीजनली भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उनकी इकॉनमी, एक तो यूएस सैंक्शंस डोंट मैटर एज मच बिकॉज चाइना एग्जिस्ट, दूसरा जियोग्राफिकली भी अगर आप देखें तो जो ऊपर कैस्पियन सी है दैट कनेक्ट्स देम टू रशिया। तो अगर तो चाइना, रशिया, ईरान इस एक्सेस के थ्रू आपने वेपन्स भिजवाने हैं, मिसाइल्स भिजवाने हैं, और चीज़ें भिजवानी है, ट्रेड करनी है, दैट इज़ स्टिल अवेलेबल टू ईरान। तो जो ईरान का एक ब्रवाडो है कि ठीक है लड़ेंगे फिर हम डिस्पाइट द माइट ऑफ द यूएस मिलिट्री, वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ये अभी करके दिखाया है। उनको पता है कि ग्लोबल इकॉनमी कितनी वनरेबल है, और उनका प्रोपेगेंडा वीडियोस भी देखें तो उनको नज़र आ रहा है कि ट्रंप का जो सपोर्ट है वो भी थोड़ा ड्विंडल हो रहा है, उसको मागा से भी गालियाँ पड़ रही हैं इन द यूएसए। सो ईरान सीम्स कॉन्फिडेंट डिस्पाइट द थ्रेट के यूएस की जो मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बॉम्ब्स पड़ेंगे। यू हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर देयर स्टेडफास्टनेस, इवन इफ़ पर्सनली आई विश बोथ साइड्स शोड मोर फ्लेक्सिबिलिटी और पीस हो जाता। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो, दोस्ती करो, पाकिस्तानी भी अपनी बेल्ट कस लें, बिकॉज ऑयल महंगा होगा, इन्फ्लेशन होगी और महंगाई होगी, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर एनी कंट्री। लेकिन इंडिया में लोग जो गोदी मीडिया का हिस्सा हैं वो कह रहे हैं लाइन में लगेंगे, गैस नहीं होगी, बच्चे हमारे भूखे मरेंगे, लेकिन पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं जाएगा तो हम भंगड़े डालेंगे। मतलब इतने घटिया लेवल का प्रोपेगेंडा हो रहा है। किसी ट्रोल ने ये भी लिख दिया कि जेडी वैंस जा रहा था तो पाकिस्तान लाइन में खड़ा हो गया टिप लेने के लिए। मतलब आई वुडंट बी सरप्राइज कोई ना कोई यूट्यूबर अब ये ख़बर चला दे कि ज़राए से पता चला है कि ये हुआ है, जबकि ख़बरें यही आ रही हैं कि प्रिंस आगा खान जो हैं हु ओन्स सरीना, उन्होंने वेव ऑफ कर दिया कि भाई कोई ज़रूरत नहीं, ये तो वर्ल्ड पीस के लिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन दिस द ट्रूथ डजंट मैटर। गोदी मीडिया को एक मौका मिल गया है ट्रोल करने का, जबकि आई डोंट थिंक दिस इज़ एनीथिंग वर्थ ट्रोलिंग। आई थिंक दिस समथिंग एज पाकिस्तानीज वी शुड बी प्राउड ऑफ। मतलब 2 दिन तो इस्लामाबाद भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, जब लोगों ने तस्वीरें वीडियोज़ डाली लाइक ये इस्लामाबाद, ये इतना प्यारा क्यों लग रहा है। तो वी शुड बी प्राउड एज पाकिस्तानीज यार कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की बातें हो रही थी, वहाँ से हम 2 साइड्स जो 1979 से पहले अक्रॉस द टेबल नहीं बैठे उनको अक्रॉस द टेबल बैठाया, बातें ही की। शुरू में लोग कह रहे थे हमें पता है कौन है कमरे में लेकिन हम बताएंगे नहीं, तो वो कंजेक्चर ही चल रहा था। अब ऑफिशियली आ गया है कि जनरल आसिम मुनीर और इसाक डार जो हैं वो थे पाकिस्तान की तरफ से इन द रूम, मीडिएटर्स का रोल अदा कर रहे थे। जो 2 साइड्स अपने आप को बॉम्ब कर रही हैं, 50 साल से जंग कर रही हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब की बातें हो रही हैं, उनको अक्रॉस द टेबल बिठाना, सब्सटैंटिव बातों पे एग्री करवाना और इंचेस अवे MOU ले आना, दिस इज़ व्हाट यू कॉल अ ग्लोरियस फेलियर। कि ठीक है जो आपकी फाइनल अचीवमेंट थी आपने वो अचीव नहीं कर सके, बट द ग्लोरी इज़ इन ट्राइंग, द करेज इज़ इन ट्राइंग, देयर इज़ नो करेज इन सिटिंग ऑन द साइड लाइन्स एंड कॉमेंटिंग, जस्ट wanting them to fail so that you can say I told you so, मैंने तो कहा था। जबकि there has been egg on the faces of Zionists, गोदी मीडिया and YouTubers who were claiming कि ऐसा कभी नहीं होगा, ईरान नहीं आएगा, ईरान नहीं भरोसा करेगा, पाकिस्तान ये है वो है। देख लें, कर लिया सक्सेसफुली, इस्लामाबाद टॉक्स होस्ट कर ली। द आइज ऑफ द वर्ल्ड वर ऑन पाकिस्तान फॉर अ कपल ऑफ डेज, दीज आर द डेज ज़ैद हामिद यूज्ड टू ड्रीम अबाउट। पूरी दुनिया है और बातें देखें अच्छी कर रहे हैं। ठीक है, फ्रांस 24 ने एक BS पीस लिख दिया कि हम बोर हो रहे थे, क्या करते भाई, मुझे करवा देते आप लोगों के लिए, क्या करें। मतलब आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टॉक चल रही होगी, आपको एक लाइव स्ट्रीम मिल रही होगी, कलर कमेंट्री होगी, अर्शा भोगले को बिठा देते हैं कि यार ग्रेट पॉइंट बाय जेडी वैंस, क्या करें कि डील हो जाए तो वो स्मिथ चिल्लाना शुरू हो जाए, रिमेंबर द नेम अब्बास अराक्ची।
बोर ही हो गए ना भाई, जब कुछ नेगोशिएशन है, कोई यूएफसी थोड़ी चल रही। फनी दैट वाइल द नेगोशिएशंस आर हैपनिंग, डोनाल्ड ट्रम्प वाज वाचिंग द यूएफसी विद डेना वाइट। कुछ लोगों ने बोला जो रोगन साहब बेटा, जो रोगन नहीं है, वो डेना वाइट है, फॉर ऑल माई यूएफसी फैंस आउट देयर। अब ईरानियन डेलीगेशन सेफली वापस पहुंच चुकी है। वो भी जो एक थ्रेट दिया था इसराइल ने, पाकिस्तान ने सेफली वापस आपको घर पहुंचा दिया। हम इंडिया थोड़ी हैं कि मेहमानों को बुलाएं और आपके टेरिटरी वो छोड़ दें तो हम बोले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। जिस तरह इंडिया ने IRS डीना को बुलाया था एंड देन दे सेड इंटरनेशनल वाटर्स में अटैक हुआ है ना, हमारा क्या। इवन दो दैट वीडियो, जो एक प्लेन है उसके अराउंड 9 जेट्स हैं एंड लाइक PF जेट्स ने ईरानियन प्लेन को एस्कॉर्ट किया। आई वॉन्ट दैट टू बी ट्रू बट दैट वीडियो इज़ नॉट ट्रू। वो एक MBS का जहाज़ है जिसकी एक पुरानी वीडियो है जो पहले भी शेयर हो रही थी जब वो आए थे, बट जब वो वापस आ रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा शेयर हो गई। बट सम हाउ आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तान इंश्योर्ड के रास्ते में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान आए, ये सेफली तेहरान पहुंचेंगे। आप लोगों ने जंग करनी है, जो करना है बाद में करना है, रास्ते में कुछ नहीं होगा। सो एज पाकिस्तानीज वी शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट वाज डन एंड एवरीबॉडी फ्रॉम पाकिस्तान साइड हु वर इन्वॉल्व्ड, थरोली प्रोफेशनली डन, ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा किया आपने। ये मीडिया वालों की नहीं मानी, खबरें नहीं दी उन लोगों को, लीक्स नहीं किए, इस्लामाबाद टॉक्स के जो बैनर्स लगे थे उस पर अपनी तस्वीरें नहीं चिपका दी, कोई पार्टिजन पॉलिटिक्स नहीं की आप लोगों ने, केप्ट इट प्रोफेशनल, ग्रेट जॉब। एंड पाकिस्तान जो कुछ बुराई करे, जो भी कहे, पाकिस्तान पंच्ड वेल अबव देयर वेट। ये जो सच है, जो सबको सामने नज़र आ रहा है, ये कहने से कोई आपको आप पटवारी नहीं हो जाते या आप इस्टेब्लिशमेंट आउट नहीं हो जाते। जो पाकिस्तान से हमारे मसले हैं, जो इस रियासत से हमारी जंग है, वो इंटरनल है, वो चलती रहेगी। ये जो होलियर देन दाओ बनते हैं ना, शेम ऑन यू फॉर बीइंग प्राउड ऑफ दिस व्हेन पाकिस्तान इज़ डूइंग दिस, यू आर बीइंग हैप्पी। इनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने ऐसी बातें की हैं जो हर वीकेंड पार्टी कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में कोई सफारती काम ही नहीं है, पाकिस्तान अपना मुल्क नहीं संभल रहा, किसी की क्या सालसी करेंगे। ईरान को जरूरत ही नहीं सालसी की, ईरान बड़ा ताकतवर मुल्क है अपने। तो भाई अगर तो हम खुश नहीं हो सकते किसी भी बात पर क्योंकि दुनिया में बुराई हो रही है, तो आप पर्सनली क्यों खुश होते हैं? दोस्तों की बर्थडेज क्यों जाते हैं? शादियां क्यों मनाते हैं? 3 स्टोरीज आपकी आएंगी कॉफ़ी पीते हुए, माचा लाठे पीते हुए। फिर एक आएगी कि ये जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सक्सेस पे खुश हो रहे हैं, वाइल दिस इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, शेम। ईरानी वफ्द ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, इसलिए क्योंकि ईरानी वफ्द ने यह पैगाम वाज़ेह तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को दिया, यानी ईरानी हुकूमत ने, कि चूंकि हम आपकी वजह से, आपने इसमें मेहनत की, कोशिश की, आपने हमसे मोहब्बत का इजहार किया, आपने हमारी भलाई सोची, हमने आपकी मोहब्बत में हामी भर ली कि हम मुज़ाकरात में आने को तैयार हैं। वरना हमें अमेरिका पर एतमाद नहीं है, हमें इसराइल पर एतमाद नहीं, हमने आपकी वजह से आपकी इज्जत रखी, आपकी लाज रखी नहीं पाकिस्तान की, और हम मुज़ाकरात में शामिल हो गए। लेकिन हमारे साथ धोखा हो रहा है, मिसकमिटमेंट हो रही है, लबनान पर बमबारी हो रही है, और अगर लबनान पर बमबारी होगी तो हमारी तरफ से ना कोई सीज फायर होगा और ना ही कोई मुज़ाकरात होगी। लिहाजा ईरानी वफ्द ने आने से इनकार कर दिया। People like me spend our lives, spend every day pointing out everything going wrong in Pakistan, and none of this changes that. ये टॉक्स हुई हैं कल, हमने अप्रिशिएट किया है इंटरनेशनली, नेशनली हमारा मुल्क जो करता है वो वापस करना शुरू हो गया है। CDA ने जो क्रिश्चियन बस्ती है वहाँ पर वो गए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम अपोज करते हैं। वहाँ पर जो रिप्रेशन कर रहे हैं गरीब लोगों के ख़िलाफ़, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। लम्स के जो 2 प्रोफेसर्स हैं वो मज़दूर किसान पार्टी के बरसी करवाना चाहते थे उनके फाउंडर की, उनको वहाँ से उठा लिया, अब रिलीज़ कर लिया। बट इस तरह का जो फैशिज़म है, इस तरह की जो घटिया हरकतें हैं, हम उनको कंडेम करते रहेंगे, उनको उधर स्टेट को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे। ईमान और हादी जो हैं वो क्लोज टू 80 डेज़ हो गए हैं जेल में हैं। ऐसी जो चीज़ें हमारी रियासत करती है वो फैशिज़म है, उसको हम कॉल आउट करेंगे, खुलकर कॉल आउट करेंगे, बार बार कॉल आउट करेंगे। लेकिन इतने हम पार्टिजान नहीं हो जाएंगे और एक पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं आएंगे कि बस जो कुछ हो जाए दुनिया तारीफ़ें करे, आप एक एंगल निकाल लो कि इसमें से भी पाकिस्तान को गालियां देनी है। नहीं, अच्छा काम कर लोगे तारीफ़ें करेंगे, बुरा काम करोगे बुराइयां करेंगे। बड़ी सिंपल है। आई डोंट नो हम इतना क्यों फंस जाते हैं लेबल्स में। इसी तरह पिछले रजीम के जर्नलिस्ट हैं जो लगे हुए हैं कि अंदर जो लोग थे वो ठीक नहीं। पाकिस्तान का आपा ही ख़राब है जर्नलिज़म का। जो स्टेट फैशनिज़म की हम बातें कर रहे हैं, अज़हर अब्बास साहब ने भी ट्वीट की थी कि आशा भोसले की खबर चलाई जियो ने तो उनको शो कॉज नोटिस आ गया। तो इंटरनली जो सेंसरशिप और फैशिज़म का हाल है वो ये है कि आशा भोसले को हम नहीं याद कर सकते या न्यूज़ पे चला सकते, जबकि शहबाज शरीफ तो ख़ुद गाने गाते हैं। इतनी तो वीडियोस हैं शरीफ ख़ानदान की कि वो अपनी महफ़िलों में या किसी एक होटल में माइक ले लिया था शहबाज शरीफ ने, आई फॉरगॉट कौन सा गाना था बट इंडियन ही गाना था,
तो जी आप लोग तो खुद इंडियन गाने गा रहे होते हैं, तो आशा भोसले को क्यों नहीं क्रेडिट देंगे? इंडिया में नुसरत फ़तेह अली खान की डेथ की खबर नहीं चली होगी या मेहदी हसन की डेथ की खबर नहीं चली होगी। तो ये जो रिप्रेशन है उसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जिन जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया, जस्ट बिकॉज उनको नहीं बुलाया, वो अब कीड़े निकाल रहे हैं। देखा, हम होते अंदर तो हम ये जर्नलिज्म कर लेते, जबकि ये सब के सब व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले जर्नलिस्ट हैं। ये इनको आता ही नहीं कि हम कंटेक्चुअलाइज़ करें, हम हिस्ट्री बताएं, हम प्रिपेयर करें। जब ये खुद थे पावर में तो ये टबों में लेटते थे। मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि इन लोगों के जो पैकेजेस आते थे ना, न्यूज़ पैकेजेस, वो ये आते थे, प्रिंस विलियम की बीवी इमरान खान पर नज़रें, ये टीवी पे ये चल रहा होता था। नॉनसेंस जिस तरह की ये लोग जब खुद न्यूज़ चला रहे होते थे, न्यूज़ चैनल्स में डायरेक्टर्स थे, एंकर्स थे, क्या लेवल था घटिया जर्नलिज्म का। रमज़ान में एक दफ़ा दिन के टाइम समोसे के स्टॉल पे इमरान खान पहुंच गए थे। ये तो मजाक चल रहा था। तो यस, अबिस्मल है पाकिस्तान का जनरल जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड, इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। एक प्रोफेशनल जर्नलिज्म करें, एंटरटेनमेंट ना करें। ये जो ज़राए वाले लोग हैं इनसे बच कर रहें। हमेशा कोई चीज़ बोले तो उससे एविडेंस मांगें। जो चीज़ें एविडेंस हो ही नहीं सकती उसको बस इसीलिए नहीं मान लें क्योंकि दैट साउंड्स गुड टू यू। यू वांट थिंग्स टू बी ट्रू, विच इज़ वाई यू फॉलो पीपल हु गिव यू व्हाट यू वांट। इससे गुरेज करें, इससे बाज आ जाएं, क्योंकि इनसे बंदा फिर क्या आर्ग्यू करे ना। मतलब अगर ये जिस तरह की खबर थी कि ये लोग लाइन में खड़े हुए और बोला कि टिप दे दो, अब ये तो कोई डिनाई करके दिखाएं, क्या आप वहाँ थे जब जेडी वैंस गया था और आपको पता है टिप नहीं मांग? नहीं। अब मैं बोल दूंगा भाई नेतन्याहू के लिए 4 घंटे मोदी ने मुन्नी बदनाम हुई पे नाचा था, आप वहाँ थे? नहीं थे। अब जब तक आप प्रूव नहीं कर सकते ये गलत है तो ये सच है। द ओनस should always be on the person making the claim. ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी कल, लेकिन आज जो है पासा बदल गया, 1 मिनट में जज्बात बदल गए। न्यूयॉर्क टाइम्स तो कह रहा है कि यूएसए को 20 साल की गारंटी चाहिए थी कि यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं होगी। ईरान कह रहे हैं मैक्सिमम 5 साल हम ऑफर कर रहे थे और ये डिफरेंस था। अब दुनिया भर के जो न्यूज़पेपर्स हैं उधर आ रहा है कि शायद थर्सडे को फिर से टॉक्स हो। आई एम सरप्राइज्ड कि इतना जल्दी फिर से होंगी। अगर होंगी तो वन पॉसिबिलिटी इज़ के डील हो गई थी, बिकॉज प्रोफेसर बरांडी कह रहे कि दे वर इंचेस अवे, और फिर जेडी वैंस ने उनको बिना बताए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जो 2 सवाल उन्होंने लिए थे कि भाई हम जा रहे हैं और कोई डील नहीं हुई। तो हो सकता है डील हो गई थी एंड डोनाल्ड ट्रंप वांट्स द अटेंशन एंड डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू बी द वन टू साइन। तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप खुद आ जाए अब और वो बोले कि देखा जेडी और इनसे नहीं हुआ, मैं आया, मैंने डील करा दी, मैं डील कराता हूँ। तो लेट्स सी अब थर्सडे को क्या होता है। और इसीलिए मुझे इतनी अच्छी लगती है कॉमेडी, जो रिडिकुलसनेस है सोसाइटी की वो दिखाए। जिन जिन जर्नलिस्ट ने व्लॉग बनाए ना कि यार ये हुआ है और अंदर ये हुआ, उसने ये बोला, फिर उसने ये बोला, फिर आगे से ये बोला, इनकी उतनी ही क्रेडिबिलिटी है जितनी इस अली अब्दुल्ला के कैरेक्टर की क्रेडिबिलिटी है, जो चाय पर ढाबे पे बैठकर ऐसी बातें करता है। ऐसे लोग सोसाइटी में अच्छे लगते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छे लगते हैं। पर अली अब्दुल्ला जिन कैरेक्टर्स का मजाक उड़ा रहा है, अगर यही लोग अपने आप को जर्नलिस्ट मानकर व्लॉग्स बनाना शुरू कर दें तो मुल्क के इंटेलेक्ट लेवल का वही हाल होगा जो आपको नज़र आ रहा है।